जैसे कि आप देख रहे हैं मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई है। लोगों का प्रदर्शन अभी जारी है और उनका प्रदर्शन जायज़ भी है क्योंकि वो पूरी तरीके से एकजुट होकर मांग कर रहे हैं। यहाँ पर समस्या ये आ रही, छात्रों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि पीसीएस को लेकर तो एक शिफ्ट के लिए उन्होंने कह दिया है, लेकिन अभी आरओ का एग्ज़ाम अभी भी उसी अपने पुराने निर्णय पर अटके हुए हैं। तो ये अभ्यर्थियों का यह कहना है कि जब तक एक चीज़ें एक समान रूप से नहीं होगी, जैसे पीसीएस का एग्ज़ाम है, आरओ वो एक शिफ्ट में चाहते हैं दोनों का एग्ज़ाम और विदाउट नॉर्मलाइजेशन के। आइए मेरे पीछे बहुत सारे अभ्यर्थी खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका आज के निर्णय के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर भैया, आज जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो निर्णय आया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। बहुत सही निर्णय है, हम लोगों के पक्ष में है। 4 दिन की लड़ाई हम लोग लड़े, रात दिन यहाँ पे रहे, उसके हमारे पक्ष में फैसला आया है, बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन अभी उसको आरओ को स्थगित किया गया है, उस पर बोले हैं कमेटी बनाएंगे, उसके बाद जो डिसीजन होगा तब हम लेंगे कि 10 लाख लोगों का ऐसे एक दिन में एग्ज़ाम कराया जाए। लेकिन हम लोग जब तक आरओ और पीसीएस दोनों की डेट नोटिस 1 डे 1 शिफ्ट में नहीं लेंगे तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। अभी मैंने कई अभ्यर्थी से बात किया है तो उन्होंने कहा कि वो नाखुश हैं, जैसे आरओ के एग्ज़ाम को लेकर के अभी कोई क्लैरिफाई नहीं आ पाई है और पीसीएस का भी एग्ज़ाम की डेट भी नहीं आई है। ये बार बार चीज़ें हो रही हैं, आप अभ्यर्थी सभी को इस चीज़ को पता है कि ये चीज़ें बार बार झुंझुना पकड़ाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। क्या इसके बारे में क्या छात्र का कम्प्लीटली स्टेप क्या होगा आगे चल के, क्या वो बैकआउट कर जाएगी कि आगे चल के और भी चीज़ें करना चाहेगी कि लोक सेवा आयोग को ये समझाने की कोशिश करेगी कि आप थोड़ा एग्ज़ाम को लेकर पारदर्शिता लाइए। और बिल्कुल लाएंगे और ऐसे फैसले लेने से बचेंगे। मुझे लगता है आयोग हो चाहे जो अधिकारी हो, सरकार का दबाव है, ऐसे खराब फैसले लेने से बचेंगे जिसमें अभ्यर्थी का नुकसान होता है और मानसिक प्रताड़ना होती है इसमें। सर ये बताइए कि बार बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और उसमें गैपिंग दी जाती है, कभी डेट दिया जाता है कभी डेट नहीं दिया जाता है, तो उस पर आपका मतलब क्या राय है और आज का जो निर्णय आया उस पर आपका क्या कहना है। ये जो निर्णय आया ये छात्रों को एक लॉलीपॉप के समान दिया गया कि चलिए एक निर्णय दे दिया जाए 1 शिफ्ट 1 एग्जाम पीसीएस वाला, ये तो मान गए, नोटिस दे दिए। लेकिन ये चाह रहे हैं कि देख रहे हैं लड़कों को जब हुजूम चल रहा है, ये लड़के लगातार 4 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, न दिन को दिन समझ रहे हैं न रात को रात समझ रहे हैं, अपने अतड़ियों को निचोड़ रहे हैं। यहाँ हमारी बहनें भी बड़ी तादाद में आए, हमारे साथी हमारे भाई भी बड़ी मजबूती से दिन रात आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस बर्बरतापूर्वक उनको घसीट रही है। और महिलाओं को देखिए, जहाँ पुलिस लेडीज महिलाएं होनी चाहिए महिलाओं के बीच में, लेकिन वहाँ मर्द पुलिस लड़कों को खींच रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चे काफ़ी अडीग है, काफ़ी संकल्पित हैं और इनका भरोसा बहुत ही ज़्यादा है और वो पूरी तरीके से उसको ख़त्म करके जाएंगे चीज़ों को। आइए और लोगों से बात करते हैं, मैम से बात करते हैं, उनका क्या आज का जो निर्णय आया आपका क्या कहना चाहेंगे इसमें। देखिए आज का निर्णय जो है वो लॉलीपॉप है। सरकार जिस तरह से सरकार बनाने में 15 लाख लॉलीपॉप दे करके सरकार बना ली, उसी तरह से छात्र को लॉलीपॉप दे करके उन्हें बेवकूफ़ बना रही है। तो आज के जनरेशन में बीजेपी भूल जाएगी छात्र अनपढ़ हैं, छात्र पढ़े लिखे हैं, माँ बाप किसानी करके मजदूरी करके बच्चों को भेजते हैं तो पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो यहाँ छात्र आकर के पढ़ते हैं तो अपनी संघर्ष, अपनी आज़ादी, अपना अधिकार बहुत अच्छे से जानते हैं। वो अपनी आज़ादी और अपने संघर्ष, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़के रहेंगे जब तक वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो जाते, जब तक पूर्ण रूप से उन्हें लिखित आदेश नहीं मिल जाती है लोक सेवा आयोग के द्वारा, तब तक छात्र यहाँ से आंदोलनकारी छात्र हटेंगे नहीं। हम सब लोग एक साथ होकर के डटे रहेंगे, लड़ेंगे जब तक हमारा अधिकार हमें नहीं मिल जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि छात्र के साथ छात्रा भी कितने दृढ़ संकल्पित हैं और यहाँ पर बहुत ही सोचने की बात है, मेल के साथ फीमेल भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो कि बहुत बड़ा। आइए और सर से जानने को आज क्या जो निर्णय है उसके बारे में आपके क्या कहना है। जो निर्णय आया है वो झुंझुना है, छात्रों के लिए स्वागत योग्य है, लेकिन हम लोग यहाँ पर किसी एक मांग को पीसीएस को लेकर नहीं बैठे हुए हैं, हम लोग आरओ को भी यहाँ लेकर बैठे हुए हैं। और ये छात्र, ये नौजवान जो यहाँ 4 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अनवरत आंदोलन चल रहा है, ये जब तक आरओ की मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक छात्र नौजवान यहाँ से हटने का नाम नहीं लेगा। इस देश का नौजवान देश की दशा और दिशा को बदलने का काम करता है। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार छात्रों के हक की बात करती है, रोजगार की बात करती है, तो जितने भी 10 हजार की
संख्या में यहाँ पर हमारी बहनें बैठे हुए, हमारे भाई बैठे हुए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्रों के हक में बात करती है तो जैसे पीसीएस की परीक्षा वापस लेने का काम की है, उसी तरीके से तत्काल प्रभाव से आरओ का परीक्षा ये 1 शिफ्ट 1 में कराने का काम करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को। जब इस देश में भाजपा कहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक समय पे देश में तमाम तरीके के चुनाव करा सकते हैं, तमाम तरीके के नतीजे ला सकते हैं एक ही समय पे, तो क्या इस देश में जो देश का भविष्य है नौजवान, क्या इनके हक और अधिकार की लड़ाइयों को इस तरीके से सड़कों पे लड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीति है, जो नौजवान के विरोध में है, छात्रों के विरोध में है, उसको इनका मुखौटा को उजागर करती है। और ये तमाम यहाँ पर छात्र जो डटे हुए, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, अनवरत ये आंदोलन चलता रहेगा। हम लोग यहाँ से हटने का काम नहीं करेंगे। इस देश का युवा वायु के जैसे होता है, हवा के जैसे होता है। इस देश का जैसे वायु को जब चलना शुरू होती है, वायु को रोकना मुश्किल हो जाता है, उस वायु का उल्टा करेंगे तो अब युवा होता है। अगर उस तरीके से युवा अगर अब सड़कों पर निकल आया है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के घुटनों को टेकने का काम करेगा और अपने उनके फैसलों को वापस लेने का काम करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, विद्यार्थी अभ्यर्थी काफ़ी नाराज हैं और नाराज होना उनका जायज़ है। और चलिए और अभ्यर्थी से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका आज का जो निर्णय है उससे क्या, उनके पर क्या कहना है। भाई अभी जो गवर्नमेंट का ये आयोग का निर्णय है, पीसीएस की परीक्षा को आगे बढ़ाया गया, मतलब 1 शिफ्ट में किया गया। आरओ यादव कोई निर्णय नहीं आया अभी बोले कमेटी में बैठा, कमेटी से बातचीत हो रही है। अभी इन्होंने स्पष्ट नहीं बताया है कि आरओ यादव का एग्जाम 1 शिफ्ट में होगा, 2 शिफ्ट में होगा, कैसे होगा। पीसीएस का तो इन्होंने स्पष्ट किया है कि 1 शिफ्ट में होगा, लेकिन यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इन लोगों को दोनों एग्जाम को 1 शिफ्ट में कराना चाहिए और साथ डेट भी बताना चाहिए और मिनिमम हम लोग को 45 दिन का टाइम देना चाहिए। इससे पहले एग्जाम की डेट मुझे अनाउंस नहीं करना चाहिए। मेरी आयोग के अध्यक्ष से यही विनती है। हम लोग 4 दिनों से यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से, पीसफुल ढंग से हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। न कोई हिंसा, न कोई लड़ाई, न कोई झगड़ा किसी से नहीं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इससे? सर हम यही कहना चाह रहे हैं, ये जो तानाशाही सरकार है, ये हम लोगों को आज 4था दिन हो गया आंदोलन करे। आज ये 4था दिन के बाद हम लोगों को ये आधा अधूरा निर्णय सुनाए हैं। कह रहे हैं कि ये तो अभी आरओ के लिए जो लड़ाई हम लोगों की चल रही है, अभी आधा अधूरा निर्णय सुनाए हैं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो एकदम न ज्ञान से ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं, एक संवैधानिक तरीके से, एक नियमित तरीके से हम लोगों का आंदोलन ये अनवरत चलता रहेगा। और जब तक ये हम लोग का एग्जाम 1 शिफ्ट 1 एग्जाम में ये नहीं करेंगे, नार्मलाइजेशन को नहीं खत्म करेंगे, तो हम लोग जी जान से डटे रहेंगे। क्योंकि सर जिस तरह से आप लोगों ने यूपीएससी में देखा होगा कि लेटरल एंट्री के बहाने अपने लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठाए जाने थे बिना एग्जाम के माध्यम से, डायरेक्ट एंट्री करके। बिल्कुल उसी तरह से ये भी एक साजिश चल रही है। तो इस साजिश को हम लोग नाकामयाब करेंगे। तो सरकार से हम लोग यही कहते हैं कि हम लोगों को ये लड़ाई पूरी चलती रहेगी। तो धन्यवाद सर। ये आयोग अभी जो तुगलकी फरमान मतलब फैसला सुनाया है, ये हम लोग को डिवाइड करने के प्रयास है। ये सोच रहे हैं कि पीसीएस के बच्चों को मतलब फैसला सुना दिए, पीसीएस बच्चे वाले चले जाएंगे। ऐसा कतई नहीं होगा। और हम लोग जब तक आरओ का एक दिन में पेपर नहीं कराने का जब तक नोटिफिकेशन नहीं पाते हैं, तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। सर आपका क्या कहना है आज का जो निर्णय आया है? निर्णय यही है कि पीसीएस के लिए ठीक है। आरओ का जब तक निर्णय नहीं आता 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम, तब तक हम लोग। पीसीएस का जो निर्णय आया, क्या उसके निर्णय से आप खुश हैं? हाँ, पीसीएस के निर्णय से खुश है भाई। खुश हैं, लेकिन अभी मुझे जहाँ तक पता चला है कि अभी तक डेट भी नहीं आई उसकी। हाँ, डेट अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, लेकिन ये है कि एग्जाम। क्या इस पर आपकी खुशी होगी? डेट के लेकर तो भी खुशी नहीं है। फिलहाल जो निर्देश आया है कि 1 डे में 1 शिफ्ट में एग्जाम होगा, उसके लिए खुशी है। 1 शिफ्ट में अभी कोई बात नहीं। सर आपको कुछ कहना है आज के निर्णय में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो जारी की गई है? यही कहना है, जैसे पहले चलती आ रही है परीक्षा प्रणाली, वैसे ही आज आने वाला समय में हो 1 शिफ्ट 1 डे, नो नॉर्मलाइजेशन। थैंक यू। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा नाखुश हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा पूरी तरीके से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। 1 शिफ्ट की बात की जा रही है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन की बात की जा रही है, जो कि विदाउट तार्किकता की बात, जो कि काफ़ी तार्किक बात है। और इस पर कोई भी अभ्यर्थी अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। सभी अभ्यर्थी का कहना है कि हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, एक साथ लड़ाई लड़ेंगे और अंत तक लड़ेंगे। सभी अभ्यर्थी का यही कहना है कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक
दोनों एग्ज़ाम का डेट एक दिन मतलब एक शिफ्ट में न कराया जाए और एक शिफ्ट में कराए जाने की जिससे नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।